When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. So इसमें बोलता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो मुझे मेरा एक सेपरेट रूम मिल गया था और जो मेरे और मेरी ग्रैंड मदर के बीच में एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो स्नैप्ड हो गया था, मीन्स वो ब्रोकन हो गया था. मेरी ग्रैंड मदर ने लोनलीनेस एक्सेप्ट कर ली थी. सेक्लूजन मीन्स होता है लोनलीनेस एंड रिजाग्नेशन मीन्स यहाँ पे है एक्सेप्टेंस. शी रियरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. वो बहुत कम बातें किया करती थी और अपना ज़्यादा टाइम अपनी स्पाइनिंग व्हील पे स्पेंड करती थी. स्पाइनिंग व्हील्स का मीन होता है चरखा. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. So, इसमें जो ऑथर है वो बोलते हैं कि जो उनकी दादी थी वो अपना दिन में अपना रिलैक्स करती थी और वो दिन का टाइम वो अपनी जो बर्ड्स थे उनको फीड कराने में अपना टाइम स्पेंड करती थी. वो बरामदे में बैठ जाती थी और जो रोटी के छोटे छोटे पीस करती थी उन्हें चिड़ियों को देती थी. बहुत सारी चिड़ियाँ थी वो उनके आसपास में इकट्ठा हो जाती थी और बहुत सारा शोर करती थी. बट कोई दादी के आके लेग्स पे बैठती थी, कोई उनके शोल्डर्स पे आके बैठ जाती थी, बट लेकिन वो कभी उन्हें भगाती नहीं थी. बट शी नेवर शूट देम अवे, बट वो उन्हें कभी दूर नहीं भगाती थी. ये हाफ एन आवर उनका सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट टाइम होता था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk to show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. तो बोलता है कि जब मैंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाने का डिसाइड किया था, अब्रॉड जाने का डिसाइड किया था, तो मुझे लगा कि मेरी दादी परेशान होंगी क्योंकि वो 5 इयर्स के लिए जा रहा था. बट जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो परेशान नहीं हुई. इवन वो उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई. बट उन्होंने कोई अपना इमोशन शो नहीं किया और उन्होंने जो ऑथर थे उनके फॉरहेड पे किस किया. एंड ऑथर को लगा था कि उनकी और उनकी दादी के बीच में ये एक लास्ट साइन है फिजिकल कांटेक्ट का. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. अब इसमें बोलता है कि जब वो 5 साल के बाद घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी दादी बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं दिखाई थी. जैसे वो 5 साल पहले थी अभी भी सेम वैसे ही है. शाम को दादी में एक चेंज आया. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. फॉर सेवरल अर्स शी थम्ड द सैगेज skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. So बोलता है कि उस इवनिंग को दादी में थोड़ा चेंज आया और उस शाम को उन्होंने जो वहाँ की जो लेडीज थी उनको कलेक्ट किया और वहाँ पे उन्होंने सॉन्ग्स गाए. और उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में नोटिस किया जब उन्होंने प्रे नहीं की, मीन्स प्रार्थना नहीं की.
The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. उसके बाद बोलता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग थी, दादी थी वो बीमार हो गई थी और उन्होंने खुद से ये बोला कि उनका जो लास्ट टाइम है वो काफ़ी पास आ गया है और वो उनसे बात करने में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती है और वो सीधे जाके बिस्तर पे लेट गई और अपनी प्रेयर करती रही. अपने रोजरी बीट्स को उन्होंने कंटिन्यू किया. उसके बाद बोलता है उसके बाद जो उनकी दादी थी उनके जो लिप्स थे उन्होंने मूव करना बंद कर दिया था और उनकी जो फिंगर्स थी उनमें से जो उनकी रोजरी थी वो नीचे गिर गई थी और मेरी जो दादी थी उनकी वो डेड हो गई थी. We lifted her off the bed and, as it customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff-wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirpings. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs and the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice to the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. उसके बाद जब दादी की डेथ हो गई तो दादी को उन्होंने बेड से हटा के नीचे लिटा दिया था. शाम का टाइम था और जो सनसेट था वो शाम का टाइम था और सनसेट हो गया था. अब बोलते हैं कि वो उन्होंने अपनी दादी के फ्यूनरल का अरेंजमेंट कर रहे थे. जो 1000 बर्ड्स थी वो उसकी दादी के आसपास मंडरा रही थी. जो उनकी मदर थी उनकी मदर ने उन्हें ब्रेड के पीसेस दिए जैसे उनकी ग्रैंड मदर देती थी. बट जो बर्ड्स थी उन्होंने ब्रेड के पीसेस पे कोई नोटिस नहीं किया और जब उनके ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को बाहर लेके आया गया तो वो चिड़ियाएं आपस में आसपास से उड़ गई. सो इन द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, Khushwant Singh draws a lifelike pen portrait of his grandmother. He had intimate relations with her since his childhood. However, a turning point came in their relationship when the narrator's parents sent for them in the city, the English school. Science and music didn't appeal to her. The narrator went abroad for higher studies and his arrival after 5 years from abroad was an occasion for celebration. The old lady tired herself and fell ill. Her death was mourned not only by the narrator's family but also by the sparrows. She used to feed them regularly in the afternoon while living in the city. Okay.